आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं उस मैच की जिसने तहलका मचा दिया। प्लेऑफ में आरसीबी की सबसे बड़ी जीत। जी हां, क्वालिफायर 1 में बड़ी जीत आरसीबी की। और ये कोई छोटी-मोटी जीत नहीं थी, बल्कि आरसीबी वीएस जीटी 92 रन से एक तरफा तबाही थी। इस जीत ने सीधा फाइनल का टिकट पक्का कर दिया। तो चलिए इस धमाकेदार मैच का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। सच सच बताइए, क्या किसी ने सपने में भी इस तबाही की उम्मीद की थी? दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल में 18 पॉइंट्स के साथ टॉप पर थीं, तो सबको लगा था कि मैच एकदम कांटे की टक्कर वाला होगा, राइट? लेकिन जो हुआ उसने हम सबको पूरी तरह से हैरान कर दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये मैच इतना वन साइडेड हो जाएगा। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2554 रन आईपीएल प्लेऑफ के इतिहास में किसी भी टीम का ये अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। मतलब ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक ऐसा पहाड़ था जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर दिया। और इस पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करते हुए क्या हुआ? 92 रनों के मार्जिन वाली एक खौफनाक हार। ये वो अंतर है जिसने गुजरात टाइटंस को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया। इसी जीत के साथ आरसीबी ने सीधा ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बना ली। पर सवाल यह है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? चलिए समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द रन मशीन की तूफानी शुरुआत, सेटिंग द फाउंडेशन। टॉस भले ही गुजरात ने जीता हो, लेकिन देखिए कैसे आरसीबी के टॉप ऑर्डर ने इस मौके को एक रॉकेट लॉन्चपैड में बदल दिया। हुआ कुछ यूं कि विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने आते ही सारा प्रेशर वापस गुजरात पर डाल दिया। कोहली ने सिर्फ 25 गेंदों में 43 रन कूट दिए और पडिक्कल ने 19 गेंदों में 30 रन। इन दोनों ने मिलकर सिर्फ 38 गेंदों में 72 रनों की ऐसी तूफानी पार्टनरशिप की कि पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर 76 रन पर पहुंच गया। और हाँ, वॉशिंगटन सुंदर का वो खराब थ्रो तो याद ही होगा। उसकी वजह से जो 5 बोनस रन मिले उसने टाइटंस की परेशानी को और बढ़ा दिया। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, पाटीदार का बवंडर, एब्सोल्यूट कार्नेज इन धर्मशाला। असल में ये इस मैच का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। टॉस के टाइम पाटीदार ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि पिच काफी अच्छी लग रही है और ये पूरे 40 ओवर तक नहीं बदलेगी। पिच को पढ़ने की उनकी ये अचूक समझ और उनका ये गजब का कॉन्फिडेंस, इसी ने उस ऐतिहासिक पारी की नींव रखी थी। और फिर मैदान पर जो हुआ वो हम सब ने देखा। सिर्फ 33 गेंदों का सामना किया और 93 रन, वो भी नॉट आउट। इस अविश्वसनीय पारी में 5 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। सीरियसली, मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां गेंद बाउंड्री के पार ना गई हो। यह मिडिल ओवर्स में विपक्षी गेंदबाजों का पूरी तरह से किया गया कत्लेआम था। 281.82 का स्ट्राइक रेट। जरा सोचिए, प्लेऑफ जैसे हाई प्रेशर मैच में ऐसा खूंखार स्ट्राइक रेट किसी भी बॉलिंग लाइनअप के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। यही वो रफ्तार थी जिसने स्कोरबोर्ड को 250 के पार पहुंचा दिया। अब जहां एक तरफ पाटीदार तबाही मचा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कृणाल पंड्या ने भी एकदम परफेक्ट सपोर्ट दिया। सिर्फ 45 गेंदों में इन दोनों ने 95 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप कर डाली। इसमें पंड्या ने 28 गेंदों में तेजी से 43 रन बनाए। मतलब पारी के मोमेंटम को एक पल के लिए भी धीमा नहीं होने दिया। सेक्शन 3, ताश के पत्तों सी गुजरात, द डेविस्टेटिंग पावर प्ले कोलैप्स। आरसीबी की उस तूफानी पारी के बाद जब गुजरात टाइटंस रन चेस करने उतरी तो उनके साथ क्या हुआ, चलिए देखते हैं। सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो गया कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ। शुरुआत ही एकदम अनलकी तरीके से हुई। साई सुदर्शन शॉट मारते वक्त उनका बल्ला टूटकर स्टंप्स में जा लगा और वो हिट विकेट आउट हो गए। और बस इसके बाद तो जैसे विकेट्स की झड़ी ही लग गई। कप्तान शुभमन गिल और खतरनाक जॉस बटलर दोनों क्लीन बोल्ड। पावर प्ले खत्म होने से पहले ही गुजरात 51 रन पर अपने 5 सबसे अहम विकेट गंवा चुकी थी। देखा जाए तो ये मैच सही मायनों में शुरुआती 6 ओवरों में ही तय हो गया था। एक तरफ आरसीबी का पावर प्ले देखिए, शानदार शुरुआत और स्कोर था 76 रन 1 विकेट पर। और दूसरी तरफ गुजरात का पावर प्ले सिर्फ 51 रन पर 5 विकेट आउट। इस एक भारी कॉन्ट्रास्ट ने ही पूरे मैच का अंतिम फैसला लिख दिया था। इस पूरी तरह से फ्लॉप बैटिंग शो के बीच अगर किसी ने अकेले संघर्ष किया तो वो थे राहुल तेवतिया। उन्होंने 43 गेंदों में 68 रन बनाए, जिससे स्कोर थोड़ा सा सम्मानजनक स्थिति तक पहुंच सका। लेकिन जब टीम के बाकी खिलाड़ियों से कोई साथी ना मिले तो अकेले एक खिलाड़ी क्या कर सकता है?
और यहाँ हमें आरसीबी के बॉलर्स की भी जमकर तारीफ करनी होगी, जिन्होंने इतने बड़े स्कोर को बखूबी डिफेंड किया। जैकब डफी ने शुरुआत में ही 3 विकेट चटकाकर कमर तोड़ दी। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, रसिक सलाम और कृणाल पंड्या ने बीच के ओवरों में टाइटंस को वापसी का कोई मौका ही नहीं दिया। ये एकदम दम घोटू और परफेक्ट गेंदबाजी थी। और फाइनली हमारा आखिरी सेक्शन, स्ट्रेट टिकट टू द ग्रैंड फिनाले। डिफेंडिंग चैंपियंस का मार्च जारी है। इस एक तरफा जीत ने साबित कर दिया है कि ये चैंपियन टीम अपना टाइटल बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये सीधे ग्रैंड फिनाले का एक कंफर्म टिकट था। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल जो अब हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा है। जिस तरह की खूंखार फॉर्म और एनर्जी आरसीबी ने आज दिखाई है, क्या आईपीएल 2026 के फाइनल में इस अजय विजय रथ को रोकना किसी भी टीम के लिए मुमकिन होगा? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।